तो इस सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने देखा था शयन की सभी के सामने आइडेंटिटी रिवील हो गई थी, जिसके बाद फेट यान शयन को मारने के लिए उसके ऊपर अटैक कर दिया था। इन लोगों के बीच में बहुत ही भयंकर वाली फाइट हो रही थी, लेकिन जैसे सजन हारने वाला था उसी वक्त फैन जी की नज़र शयन के हाथों में रिंग पर पड़ती है, जिसको देखते ही फिर जून जियाए आकर शयन को बचा लेते हैं। फेट यान को वो उल्टा पटक देते हैं। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। फेटिया लड़खड़ाते हुए ऊपर उठता है और हम लोगों को फज्जाजी को दिखाया जाता है, जो कि उसी के तुरंत बाद ही शियन के हाथों को बड़ी जोर से पकड़ लेता है। उसके रिंग को देखते हुए कहता है, ये स्टोरेज रिंग तुम्हारे पास कैसे आई? मुझे जल्दी से बताओ, तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशनशिप है? फैनजुजी इस वक्त बहुत ही ज्यादा ईगर लग रहा था और इस वजह से वो शयन के हाथों को इतनी जोर से दबाया हुआ था कि शयन को इसमें दर्द भी महसूस हो रहा था। सभी लोग हैरान कि यहाँ हो क्या रहा है। फेटिया भी वापस लेजेंड जियाई के पास लौट जाता है, जिसके बाद शयन रिलैक्स होकर फिर फैनजुजी को जवाब देता है। कहता है, टीचर और डिसाइल सजन की यह बात को सुनकर फैनजुजी शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद हम लोग उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान और एक राहत वाला फेस देख सकते हैं। फैनजुजी शयन की हाथों को छोड़ता है, जिसके बाद फिर शयन से कहता है, पर तुम्हें मुझे इसके लिए एविडेंस देना होगा। शयन बिना समय गवाए तुरंत ही अपने फोरहेड का यला का सोल मार्क एक्टिवेट करता है और फिर उसी के साथ वो फैनजुजी को यला का बोन चिलिंग फ्लेम दिखाता है। फैनजुजी बोन चिलिंग फ्लेम को देखकर तुरंत ही समझ जाता है कि यह लाव का ही है, जिसके बाद फैनजुजी सजन को बताता है, मुझे एक पॉइजन ने अफेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से मैं बहुत सालों तक कोमा में चला गया था, जिसकी वजह से मैं लाओ की मदद नहीं कर पाया। जैसे ही मुझे होश आया मैंने तुम लोगों की तलाश शुरू करी, मुझे लगा मैं फेल हो जाऊंगा। फाइनली तुम मुझे यहाँ मिल गए। तुम्हारे फोरहेड में मैं लाओ का मार्क देख सकता हूँ और इतना एविडेंस तुम्हारी बातों को सच मानने के लिए मेरे लिए काफी है। तो मुझे बताओ अभी वह कहाँ पर है? शिजन इसके बाद फिर उदास हो जाता है और फिर फैन जून जी को बताता है, टीचर हॉल ऑफ सोल की कैद में है। फैन जनजी यह बात सुनकर थोड़ा सा उदास होता है, जिसके बाद फिर शजन से कहता है, शजन हम लोग उस मैटर को बाद में देखेंगे, पर चलो पहले आज का ये मैटर सॉल्व करते हैं। चलो पहले हम लोग एक दूसरे से परिचय कर लेते हैं। मेरा नाम फैंसियान है, तुम उसके डिसाइल हो। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो तो तुम मुझे भी अपना टीचर कह सकते हो। ये बात सुनकर शेवियन तुरंत ही फैन जुजी को ग्रीट करता है, फिर उसको मास्टर फैन कह के पुकारता है। पर दोस्तों, इन लोगों के बीच में जो नीचे चीजें हो रही थी उसको देखकर ऊपर में खड़े लोग शॉक हुए जा रहे थे। सभी लोग ये सस्पेंस में थे कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है और यह जो सीएन है वो सेंट्रल प्लेन के एक दाव जून से इतना क्लोजली रिलेटेड कैसे है? फैन जुजी सीएन की ग्रीट को रिस्पॉन्ड करता है और फिर कहता है, शयन आज का ये जो भी मैटर है तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं इसको संभाल लूंगा। लेकिन तब फैन जुजी की बात को ले जुजी भी सुनता है और फिर कहता है, इनका इससे क्या मतलब है? तभी फिर जियान जुजी ले जुजी से कहता है, ले जुंजी आगे कुछ भी शब्द बोलने से पहले 10 बार सोच लेना। ले जुंजी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और क्वान जुंजी यहाँ पर होने वाले इस सिचुएशन का मजा उठा रहा है। हम लोग फिर जुजी को देखते हैं, जो कि ले जुजी की इन हरकतों को देखकर जान गया है कि वह गुस्से में है, लेकिन भी फिर कहता है, ले जंजी मुझे पता है कि यह मैटर तुम्हारे लाइटनिंग पवेलियन और शयन के बीच का है, पर मैं तुम्हें ये साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि विन लाइटनिंग पवेलियन शयन को हाथ नहीं लगा सकता है। फिर जुजी ये सारे वर्ड बहुत ही स्ट्रंगी कह रहा था और किसी भी पसंद के लिए एक डजन लेवल के पसंद का वर्ड्स बहुत ही मायने रखता है। लेकिन फिर ले जुजी फैन जुजी को रिस्पॉन्ड करते हुए कहता है, फैन जुजी अगर तुम आज विन लाइटनिंग पवेलियन और फिर इस लड़के के मैटर के बीच में घुसने की कोशिश करोगे तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में हमारे पवेलियन और तुम्हारे पवेलियन के बीच की रिलेशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी। फैन जुजी तुरंत इसको रिप्लाई करता है, कहता है, अगर तुम्हारा विन लाइटनिंग पवेलियन या कोई भी आज मेरे इस डिसाइल की जान लेने की कोशिश करेगा तो इसका मतलब तुम समझ लो कि इसका अंजाम सिर्फ एक बार होगा और मैं खुद तुम्हारे विंड लाइटनिंग पवेलियन को अपने हाथों से मिट्टी में मिला दूंगा। फैन जनजी यह सारी बातें बहुत ही कामली कह रहा था, पर बातें इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि सभी लोगों की हवा निकल गई थी। ले जुजी फे जुजी की बातों को सुनकर गुस्सा आता है, लेकिन अपने मन में ही कह के रह जाता है कि आखिर ये लड़का शवयन कौन है और आखिर कैसे ये शवयन इस फैन जुंजी का इतना क्लोज रिलेटिव हो गया है। ले जुंजी सजन को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता है, जिसके बाद ले जुंजी गुस्से में हवा में चलते हुए फिर कहने लगता है, फिर जुंजी तुम्हें पता है यह शयन हमारे वेन लाइटनिंग पवेलियन की सीक्रेट टेक्निक को चुराया है। सबसे पहले इसने 3000 थंडर टेक्निक को चुराया, उसके बाद फिर हमारे एल्डर्स को मारकर हम लोगों की मोस्ट सीक्रेट टेक्निक लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी टेक्निक चुरा ली है। इसके बाद भी तुम चाहते हो कि हम लोग इसे तुम्हारे वर्ड्स के लिए बस जिंदा छोड़ दे। अगर आज हम लोग इस लड़की को यहाँ से सही सलामत जाने दिए तो फ्यूचर में हमारे क्लन का क्या इज्जत रह जाएगा? लेकिन फिर तुरंत ही हम लोगों को शयन को दिखाया जाता है, जो कि लेजेंड जी की बातों को रिस्पॉन्ड करते हुए कहता है, लेजेंड जी मुझ पर कुछ ज्यादा ही संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। आपका जो पहला इल्जाम जिसमें आप मुझसे कह रहे हैं कि मैंने आप लोगों की 3000 टेक्निक चुराई है और यह पर ये एपिसोड एंड होता है।